दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सुपरटेट 2022 के लिए पर्यावरण के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसका पहला प्रश्न है, वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? पहला है बैरोमीटर, दूसरा है थर्मामीटर, तीसरा है सिस्मोग्राफ और चौथा है हाइग्रोमीटर। तो इसका सही आंसर है बैरोमीटर। वायुदाब नापने वाला यंत्र बैरोमीटर के नाम से जाना जाता है। थर्मामीटर से शरीर का तापमान मापा जाता है। सीस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है और हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? पहला है SO2, दूसरा है H2S, तीसरा है HC1 और चौथा है N2। तो इसका सही आंसर है SO2। SO2 वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? पहला है CO2, दूसरा है N2O, तीसरा है CO और चौथा है CH4। तो इसका सही आंसर है CO। CO गैस एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। CO2, N2O और CH4 ये तीनों ग्रीन हाउस गैसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? पहला है ओजोन एवं ऑक्सीजन, दूसरा है ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन और चौथा है आर्गन एवं ओजोन। तो इसका सही आंसर है ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। वायुमंडल में 99% भाग पर ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन दो गैसों का विस्तार है। ऑक्सीजन का प्रतिशत 21 होता है और नाइट्रोजन का प्रतिशत 78 होता है और दोनों का योग 99% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? पहला है समताप मंडल, दूसरा है ओजोन मंडल, तीसरा है आयन मंडल और चौथा है क्षोभ मंडल। तो इसका सही आंसर है क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्षोभ मंडल है। उसके बाद दूसरी परत का नाम समताप मंडल है और तीसरी परत का नाम मध्यमंडल है और चौथी परत का नाम आयन मंडल है और पांचवी परत का नाम बहिर्मंडल है। ये पांचों परतें वायुमंडल की परतें हैं और सबसे निचली परत का नाम क्षोभ मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? पहला है ट्रोपोस्फियर, दूसरा है स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा है मीजोस्फियर और चौथा है आयनोस्फियर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों स्ट्रेटोस्फियर। पृथ्वी के वातावरण की स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन परत पाई जाती है और यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से जीवों की रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में रंगों का क्रम है, तो इनमें से बताना है कि इंद्रधनुष में रंगों का क्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये सही क्रम है इंद्रधनुष में रंगों के क्रम का। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो इसका खतरनाक प्रभाव होगा। पहला है कमरे का तापमान असाधारण रूप से बढ़ जाएगा, दूसरा है रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, तीसरा है रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और चौथा है रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी यदि कोई बंद कमरे में 3-4 घंटे के लिए अंगीठी का प्रयोग करता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक रिक्त स्थान डिग्री सेल्सियस होता है। पहला है 100 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 80 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 212 डिग्री सेल्सियस और चौथा है 32 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर है 212 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक 212 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लोहे की छड़ को एक सिरे से गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, इस प्रकार के पदार्थ को कहते हैं। पहला है ऊष्मा का अच्छा सुचालक, दूसरा है ऊष्मा का अच्छा कुचालक, तीसरा है ऊष्मा का अर्धचालक और चौथा है हीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऊष्मा का अच्छा सुचालक। ऐसे पदार्थ को ऊष्मा का अच्छा सुचालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का ऊष्मायन का अर्थ है। पहला है ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, दूसरा है समुद्र में ज्वार भाटा आना, तीसरा है घने जंगलों से वायुमंडल में गैस उत्सर्जन और चौथा है पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी के ताप में वृद्धि। तो इसका सही आंसर है ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को पृथ्वी का ऊष्मायन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संक्षारित क्षरण होना कहलाता है। पहला है ड्राई डिपोजिशन, दूसरा है स्टोन लेप्रोसी, तीसरा है एरोसॉल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है स्टोन लेप्रोसी। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संक्षारित होना स्टोन लेप्रोसी कहलाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनीमाता रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है। पहला है समुद्र में बिखरे तेल का, दूसरा है वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, तीसरा है औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का और चौथा है मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्टों को पीने के पानी में छोड़ने का। तो इसका सही आंसर है औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का मिनीमाता रोग प्रदूषण जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? पहला है केरल, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। भारत के राज्य महाराष्ट्र में पानी पंचायत प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? पहला है अवरक्त किरणें, दूसरा है एक्स किरणें, तीसरा है पराबैंगनी किरणें और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा पराबैंगनी किरणें। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तल पर पहुंचने से रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है? पहला है पारंपरिक फसलों का उगाना, दूसरा है धान और गन्ने के उगाने का क्षेत्रफल बढ़ाया जाना, तीसरा है पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना और चौथा है औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाना। तो इसका सही आंसर है पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना। ये भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए सर्वथा उचित कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी रिक्त स्थान गैस के कारण हुई। पहला है अमोनिया, दूसरा है मीथेन, तीसरा है मिथाइल साइने और चौथा है मिथाइल आइसोसाइनेट। तो इसका सही आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? पहला है तापमंडल, दूसरा है मध्यमंडल, तीसरा है क्षोभमंडल और चौथा है आयनमंडल। तो इसका सही आंसर है मध्यमंडल। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्यमंडल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किससे नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? पहला है ATP, दूसरा है STP, तीसरा है BOD और चौथा है BPL। तो इसका सही आंसर होगा BOD। BOD से नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। BOD का फुल फॉर्म बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? पहला है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है आर्गन और चौथा है मीथेन। तो इसका सही आंसर है मीथेन। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? पहला है गामा किरणें, दूसरा है एक्स किरणें, तीसरा है पराबैंगनी किरणें और चौथा है बीटा किरणें। तो इसका सही आंसर है पराबैंगनी किरणें। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत पराबैंगनी किरणों यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस को अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? पहला है 21 मार्च, दूसरा है 16 सितंबर, तीसरा है 25 अप्रैल और चौथा है 5 जून। तो इसका सही आंसर है 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और यह ओजोन संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? पहला है 97.2%, दूसरा है 2.15%, तीसरा है 0.65% और चौथा है 0.0% तो इसका सही आंसर है 0.65% ही समुद्र का जल पीने योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BOD 5 क्या है? पहला है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 आवर्स, दूसरा है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज और तीसरा है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मंथ्स और चौथा है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मिनट्स। तो इसका सही आंसर है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। ये BOD 5 का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? पहला है UV रेडिएशन, दूसरा है गामा रेडिएशन, तीसरा है एक्स किरण रेडिएशन और चौथा है इंफ्रारेड रेडिएशन। तो इसका सही आंसर है इंफ्रारेड रेडिएशन। हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन धूम्र पाया जाता है? पहला है ग्रीष्मकाल दिन में, दूसरा है ग्रीष्मकाल में सुबह के समय, तीसरा है शीतकाल में दिन के समय और चौथा है शीतकाल में सुबह के समय। तो इसका सही आंसर है शीतकाल में सुबह के समय लंदन धूम्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किसके कारण हुई है? पहला है मीथेन, दूसरा है फॉस्जीन, तीसरा है मिथाइल आइसोसाइनेट और चौथा है मिथाइल एमाइन। तो इसका सही आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है? पहला है एस्बेस्टस से, दूसरा है पेपर से, तीसरा है टेक्सटाइल के कपास से और चौथा है सिलिका से। तो इसका सही आंसर है टेक्सटाइल के कपास से। श्वेत फेफड़ा कैंसर टेक्सटाइल के कपास से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? पहला है CO, दूसरा है NO, तीसरा है O2 और चौथा है CO2। तो इसका सही आंसर है CO। CO गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है और CO का फुल फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है। इसकी रक्त से बंध बनाने की क्षमता ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था? पहला है जीन बैप्टिस्टे ग्रीनवुड, दूसरा है जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर और तीसरा है जीन बैप्टिस्टे ग्रीन हाउस और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर। ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर द्वारा पहचाना गया था। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।